बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन हमें जो गिवन है हमने उसे लेट कर लिया y के इक्वल, और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये 4 स्टेप्स के ऊपर बेस करता है। इसका फर्स्ट स्टेप है कि y में डेल्टा y को ऐड किया जाए और x में डेल्टा x को ऐड करें। हमने y में डेल्टा y ऐड कर दिया और x में डेल्टा x ऐड कर दिया। इसे ऐड करने के बाद हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को ही डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब मैनेज करेंगे तो हमने क्या करना है कि इस 3 को पहले लिखना है 2x के साथ, ठीक है, और इस 2 डेल्टा x को थर्ड टर्म पे ले जाना है। क्यों, उसकी लॉजिक भी बताऊंगा। अब सेकंड यहाँ से देख लीजिए, सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि बाय डेफिनेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेप होता है कि y में डेल्टा y ऐड करना और x में डेल्टा x ऐड करना। सेकंड स्टेप ये होता है कि लेफ़्ट पे आप डेल्टा y रखें सिर्फ, और जो इसकी इजाफी वैल्यू है उन्हें राइट साइड पे शिफ्ट करवाएं। यहाँ y है, हमने इसे राइट साइड पे शिफ्ट करवाया। अब हमने यहाँ पे y की प्लेस पे y की वैल्यू रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको तरतीब बताई कि हमने 2x और इस +3 को गठा लिखना है, और ये 2 डेल्टा x जो आया इसे हमने थर्ड टर्म पे ले जाना है। क्यों लेके गए हम, और ये 2 टर्म्स गठी क्यों की, 2x + 3। अब देखें यहाँ y की वैल्यू क्या है, 2x + 3। तो जो आपकी y की वैल्यू होगी वही यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के तौर पे वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो 2x तो था आपके पास, सिर्फ ये 3 थर्ड प्लेस पे पड़ा था, आपने इसे उठा के सेकंड टर्म की प्लेस पे कर लिया और सेकंड वाली थर्ड पे रिप्लेस कर दी है, ठीक है। तो अब आपको ये वैल्यू, ये जो जिस पे मेरा कर्सर है, ये a की जगह आपने कंसीडर करनी है। ये जो सेकंड वैल्यू है इसे b की प्लेस पे कंसीडर करना है। तो ये a + b की होल पावर 5 आ गई। तो a + b की होल पावर को अब आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब आपके पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें आप a + होता है, बिल्कुल होता है, बट आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। सो हम इसको सिंपली जिस तरह से बाइनॉमियल एक्सपेंशन की मदद से सॉल्व कर रहे थे, हमने उसी को बाइनॉमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने, ये एक्सपेंशन आपके सामने आ चुकी है। a + b की पावर है, यहाँ a की प्लेस पे 2x + 3 है और b की प्लेस पे 2 डेल्टा x है। पावर यहाँ 5 है और आपके पास यहाँ n। सो आपने इसकी राइट साइड पे a की प्लेस पे 2x + 3 लिखना है, b की प्लेस पे 2 डेल्टा x लिखना है और n की प्लेस पे 5। आ जाए चेंज करते हैं, यहाँ n की प्लेस पे 5c0, a 2x + 3 की पावर n, n की प्लेस पे 5, nc1 5c1, a की पावर n-1, a मीन 2x + 3, 5 n-1 मीन 5 - 1 4 होता है। b की पावर 1 2 डेल्टा x की पावर 1। आगे नेक्स्ट स्टेप nc2, n की प्लेस पे 5 c2 और a की प्लेस पे 2x + 3 पावर n-2 5 - 2 3 b² 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस अप टू सो, ठीक है जी। इसे करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म, ये तो आपने इसको इन 2 वैल्यूज़ को एक्सपेंड किया ना, ये लास्ट टर्म एज इट इज़ आप लिख देंगे, ठीक है जी। लिखने के बाद अब यहाँ देखिए, एक ये लास्ट टर्म मैंने लिखी है, जो जिस तरह से आपने लिखा 5c0 5c1 5c2, नेक्स्ट होगा 5c3 5c4 और लास्ट टर्म क्या होगी 5c5। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में a की पावर 5 है, n है, n-1 है, n-2 है, तो लास्ट टर्म क्या होगी n-n, ठीक है। स्टार्ट n से ले रहा है ना, फिर 1 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा 1 2 3, हर बार रिड्यूस होते होते n तक रिड्यूस होंगे, तो n-n a⁻⁴। यहाँ देखिए b की बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, मीन b की पावर 0। स्टार्ट हुआ तो a की पावर n थी, b की 0 थी, और जब लास्ट होगा तो लास्ट टर्म में a की पावर 0 होगी, b की 1 होगी, सॉरी b की n होगी। तो लास्ट टर्म में आप देखें यहाँ a की कोई वैल्यू नहीं है, b की पावर n मीन 5, तो b हमारा क्या है 2 डेल्टा x, इसकी पावर 5 लिख दी गई, ठीक है। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, 5c0 हो, 10c0 हो, 100c0 हो, वो ऑलवेज भी इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये जो 5c5 है, ठीक है, तो सॉरी ये नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा, 5c1 का भी एक्सप्लेन करूँगा। 5c0 हो, 10c0 हो, 100c0 हो,
99 सी ज़ीरो हो वो इक्वल टू 1 ही होता है। तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब देखिए कि इसकी लास्ट टर्म, इसको एज इट इज़ लिखिए। अब इसकी लास्ट टर्म को देखिए और फर्स्ट टर्म को देखिए, देखें बोथ आर सेम बट अपोजिट इन साइन। सो हम इनको कैंसिल करवाएंगे और बाकी टर्म जो हमारे पास रह गई हैं उन्हें लिख लेंगे। इसकी लेफ़्ट साइड पे याद रखिएगा कि डेल्टा वाई है। और दूसरी बात, इसकी राइट साइड से आपको कोई वैल्यू कॉमन दिखाई दे रही होगी, बिलखसूस आप इसमें डेल्टा एक्स कॉमन कर सकते हैं। यहाँ भी डेल्टा एक्स है, यहाँ भी डेल्टा एक्स है और यहाँ भी डेल्टा एक्स है। अब आपने क्या करना है कि बोथ साइड पे ईच टर्म को डेल्टा एक्स से ही डिवाइड करवाना है। लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई था, आपने उसे डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाया। जब इस फर्स्ट टर्म को डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाओगे तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाओगे तो डेल्टा एक्स की एक पावर रह जाएगी। नेक्स्ट अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म में देखिए डेल्टा एक्स की पावर 5 है। इसे जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाओगे तो डेल्टा एक्स की पावर 4 रह जाएगी। अच्छा, 2 इंटू ये 5c1 5c2 5c5 आ गया और डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल का थर्ड स्टेप कि बहुत साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाया जाए। फोर्थ स्टेप ये होता है कि आप बोथ साइड पे लिमिट लगाते हो कि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो आप बोथ साइड पे लिमिट लगाओगे कि जी डेल्टा एक्स अप्रोच करता है ज़ीरो को। लेफ्ट साइड पे यहाँ देखिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जिस पे लिमिट अप्रोच कर रही है, डेल्टा एक्स अप्रोच करता है ज़ीरो को, ये वैल्यू बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। और राइट साइड पे देखिए डेल्टा एक्स इस वैल्यू में तो है ही नहीं है, ये तो कम्प्लीटली सेव है। यहाँ डेल्टा एक्स अप्रोच करवाइए ना ज़ीरो को, ये तो ये कम्प्लीटली इस वैल्यू को वैनिश कर देगा। यहाँ डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करवाइए तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सो आपको ये फर्स्ट टर्म आपके पास सिर्फ रह जाएगी। अब इस फर्स्ट टर्म में आ जाएगा आपका 5c1, ये किसके इक्वल होता है? 5c1 हो तो 5 के इक्वल होता है, 10c1 हो तो 10 के इक्वल होता है, 100c1 हो तो 100 के इक्वल होता है, 1000c1 हो तो 1000 के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू फिर किसके इक्वल होगी? 5c1 5 के इक्वल होती है। और यहाँ पे बैक पे 2 है और 2x प्लस 3 की पावर 4 है, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 की होल पावर 4। तो अब आपने एक बात जहन में रखनी है, ये जो मैंने आपको बताया कि 5c1 और एक 5c0 का जी ये इसके इक्वल होते हैं, तो मैंने इसे किन फार्मूलों से कैलकुलेट किया ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ। ये NCR के फार्मूले में आते हैं। NCR किसके इक्वल होता है? n फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फिक्टोरियल इंटू आर फिक्टोरियल। चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 7.1 और 7.2 में हमने बड़ी डिटेल से इस फार्मूले को इस्तेमाल की है। इसके अलावा 7.4 में इस्तेमाल होता है, तो हमने 7.3 में भी उसको कम्बिनेशन के फार्मूले को बड़े अच्छे तरीके से प्रूव किया हुआ है। सो आपने उसी फार्मूले में ये वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना होता है।